जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल निखिल मॉनिटर पर। मैं आपका साथी सुमित जायसवाल। आज हम यहाँ पर आपके बीच उपस्थित हुए हैं। आज बहुत ही खास दिन 14 अप्रैल, जैसा सभी जानते हैं कि आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म दिवस, ठीक है, जन्म दिवस मना रहे हैं हम लोग। और बाबा साहब ने जो भी देश के लिए किया वह सभी लोग भली भांति अवगत हैं। बाबा साहब के जो भी देश के लिए योगदान है वह सभी वर्ग के लिए है। सभी वर्ग के लिए इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि बाबा साहब ने जो संविधान लिखा उसमें सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए लिखा गया। जिस समय बाबा साहब हमारे देश में जन्मे थे उस समय हमारे देश में महिलाओं की स्थिति बहुत दयनीय थी। न उनको शिक्षा के क्षेत्र में, न किसी नौकरी के क्षेत्र में आगे बढ़ने दिया जा रहा था, बल्कि उनको एक बंद चार दीवारी के अंदर ही रखा जाता था। उनसे केवल इतना ही काम था, चूल चौका बर्तन, बाकी इससे कोई आगे कार्य नहीं करवाया जाता था। लेकिन बाबा साहब ने महिलाओं के लिए एक अलग कार्य किया जिसके के द्वारा आज महिलाएं सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ रही हैं। बाबा साहब की देन है कि महिलाएं पुरुषों के साथ प्रतिस्पर्धा कर रही हैं, कंधा से कंधा मिलाकर चल रही हैं। तो ऐसे बाबा को हम लोग नमन करते हैं। और बाबा साहब के लिए कुछ मैं कहना चाहता हूँ कि आज भी मैं देखता हूँ कि कहीं कहीं बाबा साहब की मूर्तियाँ तोड़ी जाती हैं। ये बहुत ही निंदनीय है। ऐसे व्यक्ति का आप तिरस्कार कर रहे हैं जो एक ज्ञान की ज्योति हैं। ऐसे वर्ग में पैदा होकर भी उन्होंने इतनी अच्छी शिक्षा ग्रहण की और समाज को जागरूक किया। तो हमें उनके चरित्र से, उनके कर्म से प्रेरणा लेनी चाहिए कि कोई व्यक्ति अगर जिज्ञासु है, उसके मन में पढ़ने की ललक भावना है, तो उसको कोई नहीं रोक सकता। आप सभी लोग देखे होंगे कि बाबा साहब जब बचपन में पढ़ने जाया करते थे तो उनको स्कूल के बाहर कर दिया जाता था, इसलिए कि वह अछूत थे। लेकिन बाबा साहब के अंदर वह ललक थी, पढ़ने की भावना थी। वह कमरे से बाहर होने के बाद भी दीवारों के पीछे खिड़कियों से सुनकर पढ़ते थे। और जब कक्षा में मास्टर साहब कुछ भी क्वेश्चन पूछते थे तो बाबा साहब बाहर से ही उसका जवाब देते थे और उनके गुरु बहुत ही खुश होते थे। तो ऐसे महान व्यक्ति को आपको किसी प्रकार से ठेस न पहुंचानी चाहिए। और बात रही उनकी मूर्तियों को तोड़ने की, तो मैं यही आग्रह करूंगा कि आज के बाद आप सभी लोग उनकी मूर्तियों की सम्मान कीजिए, तोड़िए नहीं। जय हिंद, जय भारत।